सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। आप सबको मैं इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज इस एक नए विषय के ऊपर हम आपसे बात करने वाले हैं। जैसे आप सामने देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, क्या परमेश्वर किसी एक धर्म का परमेश्वर है या किसी एक जाति का परमेश्वर है? आपके मन में भी ऐसा सवाल आते होंगे ना, क्या परमेश्वर जो है एक ही जाति को चलाता है या फिर एक ही धर्म का परमेश्वर हो सकता है या फिर एक ही राष्ट्र का परमेश्वर हो सकता है या फिर जो आपके आंखों के सामने दिखती है पूरी दुनिया, क्या उसको परमेश्वर बनाने वाला एक ही है? अगर वो एक ही है तो वो कौन है और वो कैसा है, हम वो भी देखेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से। और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं, अगर परमेश्वर किसी को हम बोलते हैं तो वो हर एक चीज़ों का क्रिएटर है, हर एक चीज़ों को बनाने वाला है, तभी हम उसको परमेश्वर बोल सकते हैं। या फिर ऐसा बोलते हैं ना, अगर कोई कहता है कि वो तो हमारे ही धर्म का परमेश्वर है, तो फिर हम उसको कैसे माने? क्योंकि इतने सारे धर्म जो है इस धरती पर, तो उसको किसने बनाया? फिर बोलते हैं ना, तो ये सारे सवाल जो है आज हमारे मन में आते हैं। तो मैं ये आशा करता हूँ कि इस विषय के ऊपर जो है मैं बहुत सारी बातें रख पाऊँ आपके सामने और आपके सवालों का जवाब जो है मैं आपको दे पाऊँ। तो आइए एक एक बातों को हम सीखते हैं। आगे मैं वचन रखता हूँ, ये है प्रेरितों के काम और उसका 7 का गुण 50। तो इसमें क्या लिखा है कि प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है। तुम मेरे लिए किस प्रकार का भवन बनाओगे और मेरे विश्राम के लिए कौन सा स्थान होगा? तो परमेश्वर यहाँ पर स्पष्ट रीति से कहता है कि वो कहता है कि स्वर्ग जो है उसका सिंहासन है और जो हमको पृथ्वी दिखती है वो क्या है, उसके पैर रखने का फुट स्टूल है, जिसपे वो अपना पैर रखता है। अगर वो परमेश्वर जो है स्वर्ग से अगर देखता है इंसान को, तो वो चींटियों के मानी, मतलब इतने से छोटे छोटे से उसको दिखता है, क्योंकि परमेश्वर जो है एक एक इंसान के ऊपर निगरानी रखता है, एक एक इंसान के ऊपर। तो वो ही परमेश्वर कहलाएगा ना। ऐसा अगर हो नहीं सकता ना कि भाई एक जाति को बनाए तो दूसरा जाति को कोई दूसरा बनाए, ऐसा नहीं होता ना। अगर कोई कंपनी होती है ना, तो वो एक गाड़ी बनाती है तो उसमें बहुत सारा मैकेनिक लगाती है, हर चीज करती है, लेकिन परमेश्वर जब बनाता है ना, वो किसी का सहायक नहीं लेता है। परमेश्वर खुद अपने आप में वो परमेश्वर है, इसीलिए वो हर बोलता है और वैसा हो जाता है। इसीलिए जो है ये परमेश्वर जो है जिसके बारे में सिखा रहा हूं, वो परमेश्वर कहता है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है। और वो कहता है मेरे लिए तुम कौन सा भवन बनाओगे, जिसमें बोलता है ना, परमेश्वर कहता है बनाओगे, और मेरा विश्राम के लिए कौन सा स्थान होगा। मतलब परमेश्वर जो है विश्राम नहीं करता है, वरन वो पूरे बोलते हैं ना 24 घंटे जो होते हैं ना उसमें काम करता है वो। और परमेश्वर को कोई शरीर नहीं है, वो आत्मा में है। इसके लिए बोलते हैं ना, आत्मा जो है, हम भले सोते भी है ना तो भी हमारी आत्मा जो है घूमती रहती है, इधर उधर सपने आते हैं, या कभी बोलते हैं ना परेशान भी रहते हैं हम सपने में, तो आत्मा नहीं सोती, शरीर सोता है। वैसे ही जो है परमात्मा, जिसको हम परमात्मा बोलते हैं, परमेश्वर, वो जो है बहुत ही बड़ा परमेश्वर है और वो क्या करता है, वो सोता नहीं। अगर वो सो जाएगा तो फिर हम हमेशा के लिए सो जाएंगे। तो ये जो है परमेश्वर कहता है कि स्वर्ग जो है मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है। अगर ऐसा आप जिसको मानते हो और अगर वो परमेश्वर ऐसा नहीं कहता है, तो वो झूठा है, पहली बात। और अगर आप जिस परमेश्वर को भी मानते हो और अगर वो कहता है मैं तो एक राष्ट्र का परमेश्वर हूं या फिर मैं एक धर्म का परमेश्वर हूं, तो फिर वो भी झूठा है, वरन उसको आप डब्बे में डालिए। क्योंकि हमको वो परमेश्वर चाहिए जो हर एक इंसान को बनाने वाला होना चाहिए, या फिर धरती पे ऐसी कोई भी चीज उसके अलावा नहीं बनी ऐसी भी होनी चाहिए। क्योंकि जिसके बारे में मैं बता रहा हूं, इसने एक एक चीज एक जो है ये बनाया है। आगे मैं रखूंगा वचन में कि परमेश्वर ही है जो हर चीज को बनाने वाला है। तो आगे एक वचन और रखता हूं मैं आपके सामने। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यशायाह की किताब और उसका 56 का 7, उसमें लिखा है, मैं उनको अपने पवित्र पर्वत पर ले आऊंगा और अपनी प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। उनके होम बलि और बलिदान मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब जातियों के लिए प्रार्थना का भवन कहलाएगा। सब जातियों के लिए। ये परमेश्वर है जो एक जाति से प्रेम नहीं रखता है, ये परमेश्वर सब जाति से प्रेम रखता है, तभी ये परमेश्वर है। आप समझिए, एक बाप को अगर 5 बेटे हैं और वो बाप कहे मैं एक ही से प्रेम रखूंगा, तो ये हो नहीं सकता है, क्योंकि उसके 5 बेटे तो पांचों को प्रेम रखना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर जो है हर एक जाति का, अगर कोई इंसान है तो परमेश्वर हर एक जाति के लिए क्या करता है, वो प्रेम रखता है। और वो कहता है सब जातियों के लिए क्या होगा, मेरा जो भवन है वो प्रार्थना का घर कहलाएगा, भवन कहलाएगा। तो ये परमेश्वर वैसा है कि आप कौन से भी जाति का होने दो, आप नीच हो ऊंच हो,
आप इतने हो कि इंसान हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर के पास आना पड़ेगा और परमेश्वर आपको जो है कबूल करेगा। यहाँ पर जो है धरती पे आज बहुत सारे ऐसे धर्म और ऐसे जाति के लोग हो गए जो ऊंच नीच बताते, बोलते तुम इधर नहीं आ सकते हो, या फिर तुम मंदिर में नहीं जा सकते हो, या फिर तुम भवन में नहीं जा सकते हो। ऐसी बहुत सारी बातें जो है यहाँ पर धरती पे होती है और वो सिखाते हैं धर्म गुरु। लेकिन अगर परमेश्वर से हम पूछेंगे तो परमेश्वर कहता है कि सब जातियों के लिए जो है क्या होगा, वो मेरा जो घर होगा प्रार्थना का भवन कहलाएगा। किसके लिए? सब जातियों के लिए। आप कोई भी जाति में हो, लेकिन अगर आप इंसान हो तो आप परमेश्वर के पास आ सकते हो, परमेश्वर आपको स्वीकार करता है। आगे और मैं रखना चाहता हूं कुछ वचन को। ये पीछे वाला जो वचन मैंने रखा था, इसको क्या दर्शाता है, यहां पर मैं रखना चाहता हूं। ये वचन विशेष रूप से जोर देता है कि परमेश्वर का घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर होगा। तो ये जो देख रहे हो आप, हर एक इंसान बोलते हैं ना, हर एक जाति का यहाँ पर आ सकता है और यहाँ पर आके परमेश्वर से प्रार्थना कर सकता है। यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है। परमेश्वर कहता है कि तुम अपना मन को साफ रखो और मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा। हमको अपने मन को जो है ना परमेश्वर के पास लाना है और अपने आप को जो परमेश्वर के अधीन करना है, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर सुने, मतलब वो सुनेगा और वो उसका उत्तर देगा। और वो किसी एक जाति या एक धर्म का नहीं है, वो जो है सब जातियों के लिए परमेश्वर है। वो सब जाति के लोग वहां पर आ सकते हैं। इसीलिए जो है आज हम प्रभु यीशु मसीह का जो है प्रचार करते हैं और परमेश्वर के बारे में बताते हैं कि आप सब लोग क्या करें, परमेश्वर के पास आ सकते हैं। और आगे क्या कहता है वचन इसमें, मरकुस की किताब और 11 का 17, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है उसी वचन को यहाँ पर वो कोट करते हैं और कहते हैं कि और उपदेश करके उनसे कहा, क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुमने इसे डाकुओं की खो बना दी है। तो सोचिए यहाँ पर जो है यीशु मसीह जो है क्या कर रहे हैं, भवन में जहाँ पे प्रार्थना की जाती है, अगर वहां पे कोई अगर बोलते ना बिजनेस अगर चलाएगा तो ये परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर किसी भवन में या प्रार्थना सभा जैसे जाते हैं घर में, वहां पे तेल बेचते हैं या हाथ रखने का पैसा लेते हैं या प्रार्थना करने का पैसा लेते हैं, या फिर बोलते ना हमारी दुआ कर दो, हम इतनी भेंट चढ़ाते या पैसा आपका लगेगा, तो वो वहां पर क्या हो रहा है, बिजनेस हो रहा है और डाकुओं का खो बना दिया उन लोगों ने। तो यहाँ पर क्या है, प्रभु यीशु मसीह खुद यहाँ पर क्या कर रहे हो, उनको क्या कर रहे हैं, बोलते हैं ना कोड़ो, एक कपड़े का जो रस्सी का वो कोड़ा होता है ना, उसको कोड़ा बना के इन लोगों को यहाँ से निकाला गया है। क्योंकि परमेश्वर को गुस्सा आता है ऐसे लोगों से जो ऐसा बोलते हैं ना परमेश्वर के साथ में वो रह के क्या करते हैं, परमेश्वर के साथ में दगाबाजी करते हैं लोगों के साथ में। तो परमेश्वर इससे ना खुश होता है, इससे खुश कभी नहीं होता है। यहाँ पे हर एक जाति के लोग आ सकते हैं। परमेश्वर जैसा यहाँ पे लिखा भी है, प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है कि घर जो है सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। अभी यहाँ पे कोई भी व्यापार करेगा तो परमेश्वर को बिल्कुल कतई पसंद नहीं है। और आगे वचन रखना चाहता हूं, यहाँ पर आगे क्या, भजन संहिता और उसका 86 और उसका 9 क्या कहता है, हे प्रभु जितनी जातियां तूने सिरजी है वह सब आकर तेरे सामने दंडवत करेगी और तेरे नाम की महिमा करेगी। तो सोचिए यहाँ पर जो है परमेश्वर का वचन, एक भजनकार ये यहाँ पर लिखता है और वो क्या कहता है कि जितनी भी जातियां हैं जो तूने सिरजी है वह सब आकर तेरे सामने दंडवत करेगी और तेरे नाम की महिमा करेगी। आज कितने भी बोलते हैं ना, हम कहीं भी रहे और कितनी भी जातियां होने दो, लेकिन परमेश्वर की हम महिमा करते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमको सिरजा है, हमको अकेला नहीं छोड़ा है, हमको बनाया है। और वो परमेश्वर आज भी, इस वीडियो के माध्यम से अगर आप नहीं जानते हो प्रभु यीशु मसीह को, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये परमेश्वर आपसे भी प्रेम रखता है। आप इनसे प्रार्थना कर सकते हो, परमेश्वर के नाम से आप विश्वास कर सकते हो। और क्या है, अगर आपको बोलते ना कुछ भी डाउट है तो आप क्या करें, बाइबल पढ़े और उसके अनुसार वचनों में जो है आप छानबीन करें कि सच में क्या परमेश्वर जो है सब जातियों का परमेश्वर एक है। तो आप इन बातों को रखें कि एक जाति का कोई परमेश्वर नहीं होता है। हर एक जाति का जो बोलता है ना एक ही परमेश्वर हो, एक ही पार्टिकुलर कोई जाति है और उसका एक ही परमेश्वर है। तो सोचिए बाकी सब दूसरे कहां से आए। और ये क्या हो रहा है, आपके साथ में धोखा हो जाएगा फिर लास्ट में कि भाई हम तो एक ही धर्म वाले थे, हम तो एक ही भगवान को जानते थे। लेकिन वो क्या होगा, सोचिए, एक आपको मैं एग्जांपल देना चाहता हूं। एक जैसा हमारा भारत है, उस भारत में एक प्रधानमंत्री है, तो आप कौन सी भी कंट्री में अगर जाके पूछोगे ना कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो आपको फटाक से वो लोग नाम बता देंगे कि प्रेजेंट में अभी जो है नरेंद्र मोदी है, तो आप उसका नाम आपको सुनाई देगा। लेकिन सोचिए जो परमेश्वर पूरी वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को बनाने वाला है, तो उसकी चर्चा कहां तक होनी चाहिए, ये आपको तो थोड़ा सोचना चाहिए। और उसकी चर्चा जो है बोलते ना हर एक जाति में, हर एक धर्म में, हर एक राष्ट्र में होती है। क्यों? क्योंकि वो महान परमेश्वर पूरी दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर है, वो एक जगह का नहीं है। तो आपके दिमाग में ये भी बात लेके चलिए। और ये वचन जो स्पष्ट रूप से कहता है कि
सभी जातियां राष्ट्र परमेश्वर के सामने झुकेगी और उसकी महिमा करेगी। यहाँ पर राष्ट्र का शब्द भी आया है, तो आप यहाँ पर ऐसा नहीं सोचिएगा कोई एक राष्ट्र होगा जो परमेश्वर की महिमा करेगा, ऐसा नहीं है। सब राष्ट्र और सब जाति आ गई। और आगे मैं वचन रखना चाहता हूँ, यह है प्रकाशित वाक्य और उसका 15 का 4। ये क्या कहता है, यहाँ पर लिखा है कि हे प्रभु, कौन तुझसे ना डरेगा और तेरे नाम की महिमा ना करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है और सब जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। तो सोचिए, ये परमेश्वर यीशु मसीह खुद कहते हैं कि यहाँ पर जो है तेरे नाम के सामने जो क्या होगा ना, न्याय प्रकट होगा। क्योंकि सब जातियां क्या करेगी, आकर तेरे सामने दंडवत करेगी। हमको एक दिन जो है आखिरी में बोलते हैं ना, लास्ट का जजमेंट का दिन जब आएगा, तब यहाँ पर जो है परमेश्वर सामने हमको उपस्थित होना पड़ेगा। चाहे आप माने या ना माने प्रभु यीशु मसीह को, लेकिन आपके पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं है कि हम जो है किसी दूसरे के सामने खड़े होंगे। वरना आपको कैसे भी जाके आगे भी चल के आपको एक ही परमेश्वर के सामने जो है खड़ा होना पड़ेगा। दूसरा और कोई भी परमेश्वर नहीं है। अंत के समय की एक भविष्यवाणी है, जब सभी राष्ट्र परमेश्वर की आराधना करेंगे। ये यहाँ पर न्याय के दिन ना, जब बोलते ना हमने अगर परमेश्वर को नहीं जाना, और इस वीडियो के माध्यम से अगर आप जान रहे हो तो आप विश्वास करें, इतना ही आपके लिए बहुत है। लेकिन अगर आप जो बोलते हैं अगर विश्वास नहीं करते और ठुकराते हो इसको, तो आपको जो है इसका सामना करना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ पर विश्वास में नहीं पाए गए तो आपको क्या होगा, नरक में डाला जाएगा सीधा। दूसरा और आपके पास कोई रास्ता नहीं, क्योंकि यहाँ पर कौन सी भी जाति होने दो, कौन से भी राष्ट्र होने दो, सिरजने वाला एक ही है इसका, कि वो है स्वर्ग का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, और दूसरा कोई नहीं है। यहाँ पे एक वचन और रख देता हूं मैं आपके सामने। ये जकरिया की किताब है और उसका 8 का 22 क्या कहता है, वरन बहुत सी जातियां और सामर्थी देश यरूशलेम में सेनाओं के यहोवा को ढूंढने और यहोवा से विनती करने के लिए आएंगे। सोचिए, अगर परमेश्वर यहाँ पर जो एक यरूशलेम का नाम लिया है, तो ये यरूशलेम का ही परमेश्वर नहीं है, ये परमेश्वर सारे जातियों का और सारे राष्ट्र का परमेश्वर है। ये अपनी महिमा यहाँ पर दिखाई है। जैसे एक घर, एक बोलते ना, एक घर मालिक का एक घर होता है ना, कि भाई बड़ा सेठ है और एक बड़ा घर लिया है उसने, तो वो घर में अगर कौन से भी कोने में बैठा है, समझो बड़ा 2000 स्क्वायर फीट का घर है, अगर वो एकदम घर के लास्ट वाले कोने में बैठा है, तो क्या वो घर का स्वामी नहीं हुआ? वो कौन से भी कोने में जाके बैठे तो भी वो उस घर का स्वामी है। अभी हम उसको ये नहीं कह सकते कि भाई तुम दरवाजे की तरफ बैठोगे तभी तुम्हारा ये घर कहलाएगा, या फिर आप बेडरूम में जाके बैठोगे तभी आपका ये रूम कहलाएगा। ऐसा नहीं है, उसका घर है, वो कहीं भी जाके बैठे। वैसे ही परमेश्वर है पूरी धरती का रचयिता, वो अपनी महिमा जहां चाहे, उसकी मन चाहे वहां पे दिखाए। हम उसको कौन बोलने वाले होते हैं कि भाई तू अपनी महिमा इंडिया में दिखा या फिर अमेरिका में दिखा, ऐसा नहीं बोल सकते। परमेश्वर की जहां मर्जी होगी वहां परमेश्वर दिखाएगा। और यरूशलेम में परमेश्वर ने अपनी महिमा दिखाई, और आज वो इंडिया में तक बोलते ना सुसमाचार परमेश्वर का आया हुआ है। अगर मैंने विश्वास किया तो परमेश्वर मुझे एक्सेप्ट किया है। मेरी जाति या धर्म, इससे कोई मतलब नहीं है कि आप कौन सी जाति के हो या कौन से धर्म के हो। आप इतने हो कि इंसान हो और परमेश्वर के इच्छा को जानते हो, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगर काम करते हो तो परमेश्वर आपको बोलते ना आशीष करेगा, और परमेश्वर आपको प्रसन्न करेगा, या फिर आपको बोलते ना एक खुशी का जो जीवन होता है वो प्रदान करेगा। कहाँ पे? स्वर्ग में भी और पृथ्वी पे भी। अगर पृथ्वी पे आप दुख उठाते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन बोलते ना जो स्वर्ग है वहां पर हम जरूर एक दिन परमेश्वर के सामने उपस्थित होंगे, और तब परमेश्वर जो है हमको क्या करेगा, वहां पर कबूल करेगा कि पृथ्वी पे रहते हुए तुमने मुझे कबूल कर दिया। ये मेरा लास्ट स्लाइड है और इसके अनुसार ही मैं खत्म करना चाहूंगा। इसका दूसरा पार्ट भी मैं आपके लिए लेके आऊंगा। क्या परमेश्वर जो है एक ही राष्ट्र का परमेश्वर है या फिर एक ही जाति का परमेश्वर, इसका दूसरा पार्ट भी जो है मैं लेके आऊंगा। लेकिन इस बातों को समझिएगा कि इन बातों को विषय में आप सोचिए कि परमेश्वर जो है क्या सच में वो एक ही है या फिर बहुत सारे हैं दुनिया में। तो ऐसा नहीं होता है। आसमान और पृथ्वी का कर्ता केवल एक ही है। जैसे मैंने आपको वचन पढ़ाया था कि स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसकी पैरों की चौकी है। इसके अलावा और बोलते ना दूसरा परमेश्वर नहीं है, क्योंकि वो इतना महान है कि उसके लिए हम कौन सा स्थान बनाए विश्राम के लिए, वो बहुत बड़ा है। हम उसके लिए कौन सा मंदिर बनाए, ये नहीं, मंदिर हम खुद है। वचन कहता है पहला कुरिन्थियों उसका 3 का 16 और 17 कहता है कि तुम में परमेश्वर वास करता है और तुम उसके जीवते मंदिर हो। सोचिए, हम परमेश्वर के जो क्या है मंदिर हैं, और परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। और वो कहीं भी बोलते ना जगह अगर आप तैयार करोगे तो वहां पर वास नहीं करता है, लेकिन वो हमारे अंदर वास करता है। तो मैं आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। नेक्स्ट वीडियो में जरूर इसका दूसरा पार्ट भी लेके आऊंगा। तब तक के लिए जय मसीह।